हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऐसा माना जाता है कि टफेस्ट सब्जेक्ट होता है नर्सिंग फील्ड में, जिसको मतलब कि कोई भी फैकल्टी टच भी नहीं करती है। आप देखिए ज़्यादातर कॉलेजेस में तो टीचर्स को मतलब फार्माकोलॉजी से इतना डर आता है कि वो स्किप ही कर देते हैं पूरा। फार्मा मतलब कि ना थर्ड सेम में पढ़ाता है एंड ना फोर्थ सेम में पढ़ाता है, इसलिए मतलब फार्मा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इनकम्प्लीट ही रहती है कॉलेजेस में। तो डरने की कोई बात है नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रो एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो सब पढ़ेंगे हम इंट्रो के अंदर, एंड फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है वो सब पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। आपको ऐसे टर्म्स याद रखनी होती है कि जैसे पैथोलॉजी है वो भी ग्रीक वर्ड है। ऐसे आपको याद रखना होता है कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे कि फार्माकोलॉजी जो है वो अपना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि इसके टुकड़े किए जाते हैं फार्मेको वर्ड के। फार्मेकोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला वर्ड निकल के आया फार्मेकॉन, दूसरा निकल के आया लोगस। फार्मेकॉन का मतलब निकला क्या, ड्रग्स, एंड जो लोगस है उसका मतलब क्या है, स्टडी। तो दोनों को मिला के इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई, फार्मेकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग, या फिर हम कह सकते हैं फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप शब्द के टुकड़े करोगे ना तो आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी फार्माकोलॉजी का 2 नंबर का सवाल आए कि डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी या डिफाइन फार्माकोलॉजी, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है कि फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फार्मेकॉन प्लस लोगस, फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना है कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी, साइंस ऑफ ड्रग, या फिर हम लिख सकते हैं फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है। फिर हमको लिखना है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, वैसे ही एमसीक्यू में भी पूछा गया है कई बार कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, ठीक है, ओसवाल्ड स्मिडबर्ग, ठीक है। तो ये आप डिफाइन में लिख सकते हो, 2 नंबर का सवाल आ सकता है, या फिर कोई एमसीक्यू में आपको इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है उसको दो पार्ट्स में या दो डिवीज़न के अंदर बांटा गया है, जो कि कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब हम एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक को अलग से पढ़ेंगे, बहुत लंबा लेक्चर लेके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोडायनेमिक के बारे में, कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक के अंदर आपको याद रखना है कि जो डायनेमिक होता है ना उसका मतलब होता है पावर, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, पावर। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डूज द बॉडी, यानी कि जब हम एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, हमने कोई ड्रग ली जैसे कि पैरासीटामोल ली अपने, ठीक है। अब वो पैरासीटामोल बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या क्या इफ़ेक्ट दिखाएगी बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या इफ़ेक्ट दिखाएगी, एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाएंगी वो, या फिर उसके कोई जो हेल्पी इफ़ेक्ट है, लाइक साइन इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, वो जो भी दिखाएगी उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक, फार्मेको डायनेमिक। कुल मिला के ड्रग लेने के बाद वो बॉडी के अंदर क्या क्या काम करेगी उसको हम फार्मेको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल इफेक्ट एंड बायोकेमिकल, उसका केमिकली बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम एंड सब सेलुलर और मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेवल पे क्या क्या रहेगा। वापस एक्सप्लेन करता हूँ पूरी डेफिनेशन को कि ड्रग्स लिए हमने, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन, फिर उसका हम बायोकेमिकल इफेक्ट ड्रग का, देन उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन तीनों के बारे में हम फार्माकोडायनेमिक के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल देखेंगे हम उसका इफेक्ट, देन बायोकेमिकल इफेक्ट देखेंगे, देन लास्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ड्रग का, ठीक है। वो आएगा हमारे फार्माकोडायनेमिक के अंदर, ठीक है। तो ये तीन काम हमें फार्माकोडायनेमिक बताती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बायोकेमिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
ड्रग का बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया गया है कि एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन जो है बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करती है, इंटरेक्शन करती है एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ। कौन से रिसेप्टर? एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ। तो ये इसका फार्मेकोडायनेमिक नेचर हो गया, यानी कि ड्रग ली हमने एड्रेनलिन, अब वो इंटरेक्शन कर रही है एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ। ड्रग डज टू दी बॉडी व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक। ये यहाँ पे एग्जाम्पल पे सेट हो गया, यानी कि एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब होता है जस्ट फार्मेकोडायनेमिक का उल्टा। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब क्या था? डायनेमिक का मतलब था कि ड्रग डज टू दी बॉडी। यहाँ पे क्या हो जाता है? बॉडी डज टू दी ड्रग। अब यानी कि फार्मेकोकाइनेटिक, ये जैसे कि काइनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट, यानी कि ड्रग का मूवमेंट हम फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। अब बॉडी क्या क्या करेगी ड्रग लेने के बाद, वो सब हम फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। दिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का मूवमेंट इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। ड्रग लेंगे, उसका मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, फिर वो बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है, बॉडी के द्वारा मतलब कि ड्रग लेने के बाद बॉडी के द्वारा क्या क्या रिएक्शंस होगी, क्या क्या मतलब रेस्पॉन्स होगा, वो सब हम फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर देखते हैं। जैसे कि हम 4 स्टेप्स होते हैं, वैसे फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले जब भी हम ड्रग लेंगे, सबसे पहले उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग ली हमने, जैसे कि कोई भी ड्रग, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह कोई भी हमने ली, उसका सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्ब होगी हमारे अंदर, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगी सब जगह। फिर उसका मेटाबॉलाइज होगा लीवर के अंदर। ठीक है, मेटाबॉलाइज लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर वो ड्रग जाएगी एंड उसका मेटाबॉलाइज होगा। देन वो एक्सक्रीट, यानी कि जो ड्रग जितनी हमें बॉडी के अंदर चाहिए थी, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर यूज़ में आ जाएगी। फिर बाकी बची ड्रग जो कि वेस्ट होगी, वो एक्सक्रीट हो जाएगी, या तो स्वेट के द्वारा या फिर अपने यूरिन के द्वारा वगैरह, स्टूल के द्वारा। ठीक है, तो एक्सक्रेशन हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप में ड्रग का फार्मेको काइनेटिक खत्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे पीसीएम का दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स की डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में, तो ड्रग्स की डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट। ड्रग क्या है? एक सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, एंड प्रोडक्ट है दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। यहाँ पे बताया गया है कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है जिसको यूज़ किया जाता है बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए या पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपेंट, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फिर आप इसकी और भी डेफिनेशन मन से बना के लिख सकते हैं कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट वी यूज टू ट्रीट अवर डिजीज कंडीशन और मेडिकल कंडीशन। ठीक है, या फिर इलनेस। ठीक है, ऐसे आप मन से भी लिख सकते हो, बट एक ऐसी आपकी WHO की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फार्मेकोलॉजी का। इससे मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैंने कई बार देख लिया PYQ में। तो अब हम देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकल एंड सिस्टमेटिक। फर्स्ट इज लोकल, सेकंड इज सिस्टमेटिक। फर्स्ट लोकल पढ़ते हैं हम। लोकल, दिस रूट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज लेसन्स, यानी कि ये जो रूट है वो लोकलाइज्ड एरिया पे काम करता है, एट accessible sites for drug whose systematic absorption from the sites are minimal or absent। यानी कि लोकल रूट एक ऐसा रूट है जहाँ पे जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही मिनिमल होगा या फिर absent होगा, यानी कि जो सिस्टेमिक जितने भी एब्जॉर्प्शन होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तब हम जाके वहाँ पे कौन सा लोकल रूट अप्लाई करते हैं। लोकल रूट लाइक क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, लोकली हम कुछ भी अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, वो सब लोकल रूट में आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में आ जाता है, दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज एक्शन। यानी कि यहाँ पे बताया गया टॉपिकल एक ऐसा रूट है जिसके अंदर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑफ ड्रग सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक हमारे
मोच वगैरह आ जाती है तो हम क्या करते हैं, आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं, वो टॉपिकल में आ जाती है हमारी। कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, टॉपिकली, उसको हम टॉपिकल रूट बोलते हैं। ये लोकल रूट का फर्स्ट पार्ट है। देन सेकंड हमारा लोकल रूट के अंदर आ जाता है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में आ जाता है क्या, कि सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच बाय यूजिंग अ सिरिंज and needle, but the drug should be in such a form that systematic absorption is slow। तो डीपर टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रूट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देते हैं हाईली लोकलाइज्ड एरिया पे। लाइक हम जैसे कि डायरेक्ट या तो नोज में, जॉइंट में, डायरेक्ट वहाँ पे ही हम जो है हमारी ड्रग को इंजेक्ट करवा देंगे, उसको हम डीपर टिश्यू के अंदर मानते हैं। ठीक है, डीपर टिश्यू जो है वो वाला रूट उसके अंदर आता है, यानी कि ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है हमारे टिश्यूज, ये अपने सॉरी नर्व्स या जॉइंट के अंदर, ठीक है, जिनको हम हाईली लोकलाइज्ड एरिया बोलते हैं। थर्ड है हमारा आर्टियल सप्लाई। आर्टियल सप्लाई का मतलब क्या होता है, आर्टियल रूट के अंदर बेसिकली जो ड्रग है वो डायरेक्टली आर्टरी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, यानी कि इंट्रा आर्टरियल इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह, हमारे जो भी कैंसर की ट्रीटमेंट होते हैं लाइक कीमोथेरेपी वगैरह, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आर्टरी के अंदर ही ड्रग इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे आर्टरियल सप्लाई के अंदर आ जाती है। देन हम सेकंड चलते हैं सिस्टमिक रूट की तरफ। फर्स्ट हमने पढ़ा था लोकल रूट, लोकल रूट के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एंड सेकंड था हमारा सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में अंदर आपके काफ़ी सारे डिवीज़न है। लाइक सबसे पहला ओरल रूट आ जाता है अपना, मुंह से दी गई ड्रग, कोई भी जैसे मेडिसिन हो गई, पीसीएम, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सिन, जो भी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी कैप्सूल फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में होती है वो ओरल रूट से दी जाती है। फिर आ जाती है कुछ सबलिंगुअल या बक्कल, जो कि हमारे टंग के नीचे, जो जिभ के नीचे, या फिर बक्कल जो हमारे चिक्स है, चिक्स एंड गम्स के बीच में रख के हमारे एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम बक्कल रूट कहते हैं, ठीक है। देन थर्ड है हमारी रेक्टल। रेक्टल यानी कि आपको मालूम ही है, आपके जो रेक्टल वाला एरिया है वहाँ पे सपोसिटर्स डाले जाते हैं, उनको हम रेक्टल रूट से देते हैं। देन फोर्थ है हमारा कुटेनियस। सब कुटेनियस यानी कि जो नीडल एंगल लगभग 45 डिग्री पे हम रखते हैं, फिर ड्रग इंजेक्ट करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं सब कुटेनियस रूट। देन फिफ्थ है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि हमारे जैसे कि नेबुलाइजर्स वगैरह हो गए, नाक से इनहेल करके फिर कोई ड्रग्स दी जाती है तो। देन नेज़ल, नेज़ल के अंदर भी वही है, नेज़ल कैनुला वगैरह से जो ड्रग दी जाती है वो हमारे नेज़ल के अंदर आ जाती है। इनहेलेशन में आती है अपने नेबुलाइजर वाली, ठीक है, जो कि स्टीम के फॉर्म में वगैरह दी जाती है अपन को। देन सेवन्थ है हमारी पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट के फर्दर फोर्थ पार्ट है एससी सबकुटेनियस, आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर, आईवी यानी इंट्रावेनस, एंड आईडी यानी कि इंट्राडर्मल। सबकुटेनियस 45 डिग्री पे एंगल पे दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड आईएम जो है वो अपना लगभग कितने 90 डिग्री पे दिया जाता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, ठीक है। एंड आईवी जो है अपना कितने 25 डिग्री अप्रोक्स पे दी जाती है। देन आईडी जो है अपना इंट्राडर्मल, वो अपने 10 to 15 डिग्री समथिंग पे दी जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके डिग्री पेरेंट्रल रूट्स के। एंड इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाता है। कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ये अपना जो फार्मेकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक कवर करने की कोशिश करेंगे, ये वाला लेक्चर देंगे हम। आज का वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फर्दर कोई अदर सब्जेक्ट का, अदर चैप्टर आपको लेक्चर चाहिए उसका, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।